30 अक्टूबर को हम लोग जनपद बस्ती में भारत बंद का कार्यक्रम करेंगे। ये गोपनीय रहेगा कि भारत बंद के दौरान हम लोग क्या करने वाले हैं। इस देश में आप देखे होंगे मनुष्य का जो जीवन है वो जानवरों से भी बदतर है, कुत्तों से भी बदतर। हम लोग जब लोगों को समझाने का काम करते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है कुत्तों से बदतर है, तो लोग कहते हैं हमको कुत्ता बोलते हैं। तो पूरे देश में एक साथ भारत बंद का आह्वान किया गया है। जो हमारे लोगों की वोट की चोरी कर रही है, जिसकी वजह से आज लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, हमारे लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसको हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आदिवासी बहुजन समाज को फिर से गुलाम बनाने के लिए ईवीएम का सहारा लेकर के ऐसा करेंगे। यदि सचमुच हमारे लोगों की आज़ादी मिली होती तो आज हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार ना होते। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया हमारे लोगों को राजा बनने के लिए। काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। काशीराम साहब ने जब ये नारा दिया तो मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी समाज में लोगों ने समझा वोट हमारा राज हमारा है, यानी वोट हमारा है तो राजा हमारे ही लोग बनेंगे। तो हम इसलिए विरोध करते हैं। ईवीएम ने जिन देशों ने शुरुआत किया उन देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया। भारत ही एक ऐसा देश है जो ब्राह्मणों को प्यारी है, भाजपा आरएसएस सारे लोगों को प्यारी है कि नहीं ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। तो ये मोहम्मद मेसराम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भारत मुक्ति मोर्चा के नई दिल्ली के, उनके आह्वान पर पूरे देश में एक साथ भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस नेतृत्व के क्रम में जनपद बस्ती में मैं जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा आरके आरतीएन ईवीएम के सवाल पर कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर को फिर से लाया जाए, ईवीएम के विरोध में हम लोग भारत बंद करने के लिए आज की जो प्रेस वार्ता है ये हो रही है। भारत बंद करने का क्या उद्देश्य? भारत बंद करने का जो उद्देश्य बताया ना कि इस देश में जो मनुस्मृति रूपी ईवीएम आई हुई है, जो हमारे लोगों की वोट की चोरी कर रही है, जिसकी वजह से आज लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, हमारे लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसको हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मूल निवासी बहुजन समाज को फिर से गुलाम बनाने के लिए ईवीएम का सहारा लेकर के ऐसा करेंगे। तो ईवीएम जो उनका मनुस्मृति रूपी हथियार मिला हुआ है उसको हटा करके फिर से बैलेट पेपर को लागू कराया जाए, इस वजह से हम लोग ये भारत बंद का कार्यक्रम कर रहे हैं। बैलेट पेपर का उपयोग कराने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, आप सुने होंगे ये जो मूल निवासी हम लोग हमेशा एक आवाज़ देते हैं, मूल निवासी नारा है भारत देश हमारा है, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, यह अन्ना भाऊ साठे ने दिया था। जो हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं, यदि सचमुच हमारे लोगों की आज़ादी मिली होती तो आज हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार ना होते। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया हमारे लोगों को राजा बनने के लिए। काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। काशीराम साहब ने जब ये नारा दिया तो मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी समाज में लोगों ने समझा कि वोट हमारा राज हमारा है, यानी वोट हमारा है तो राजा हमारे ही लोग बनेंगे। तो हमारे लोग जो अपने लोगों को पहचाने और वोट की ताकत वानी कि जो वोट की ताकत मिली है हम लोगों को राजा बनने और बनाने के लिए मिली हुई है, तो अपने लोगों को पहचाने, यानी वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो वो अपने लोगों को वोट देना शुरू किए। जब वो वोट पा करके हमारे लोग शासन प्रशासन में और जगह पहुँचे जो है, तो हमारे लोगों का समस्याओं का समाधान होना शुरू हुआ। तो दुश्मन इतना शातिर है जो सदियों से हम लोगों को गुलाम बना करके रखा और सब कुछ छीनने का काम किया, इतना शातिर है। जब देखा कि हमारे लोगों की तो सारी सत्ता छीन जा रही है, हम लोगों का जो सारा वर्चस्व खत्म हो रहा है वोट के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, तो उसने क्या किया, ईवीएम ले आया। जब ईवीएम ले आया तो ईवीएम के माध्यम से हमारे सभी नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है, एक एक करके सारे नेताओं को ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं ईवीएम, एक समय मनुस्मृति के द्वारा हमारे लोग गुलाम थे, आज ईवीएम के माध्यम से हमारे लोग गुलाम हैं। तो इस कारण जो हम लोग ईवीएम का विरोध करते हैं, और इसलिए विरोध करते हैं ईवीएम ने जिन देशों ने शुरुआत किया उन देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया। भारत ही एक ऐसा देश है जो ब्राह्मणों को प्यारी है, भाजपा आरएसएस सारे लोगों को प्यारी है कि नहीं ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो बैलेट पेपर का दौर था वो आना चाहिए, वो पारदर्शी होता था। हमारे लोग जाते थे, पेपर लेते थे, पेपर पे मोहर डाल करके लपेट करके उसको देते थे, वो था, उनको पता चलता था कि हम वोट यहाँ दिए हैं। ईवीएम में आजकल देखने को मिलता है हम बटन दबाते हैं,
कहीं और पहुंच जाता है कहीं। ऐसा तमाम जगह सुनने में आ रहा है। ईवीएम खराबी हो रही, मशीनें खराब हो रही हैं, तमाम तरीके से ईवीएम को लेकर के समस्याएं उत्पन्न रही हैं। समस्याओं को फिर से पारदर्शी रूप में हो तो ईवीएम को हटाने को लेकर के हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप लोग कह रहे थे कि हम ईवीएम तोड़ो का अभियान चलाएंगे, उस पर क्या कुछ हुआ? देखिए, उसमें पहले एक बात और बोली जा रही थी कि वह लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग ईवीएम पूरे देश में तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन उसके पहले कहा था जब राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोगों को आदेश देगा, यदि राष्ट्रीय नेतृत्व आज आदेश दे दे तो हम लोग ईवीएम पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाए और तुरंत ईवीएम टूटना शुरू हो जाएगी। और कहीं कहीं जो लोग सुन नहीं पाए, आप लोग देखे होंगे कई जगह ऐसी ईवीएम तोड़ने की घटनाएं सामने आई, वो भारत मुक्ति मोर्चा के ही कार्यकर्ताओं लोगों ने तोड़ने का काम किया। एक नारा और आप लोगों के द्वारा सुनाई देता है, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम मिलकर करेंगे पूरा। वो मिशन क्या है जो अभी तक अधूरा है? देखिए, वो जो मिशन था, यह देश हजारों साल से व्यवस्था में जकड़ा हुआ है, जात व्यवस्था में जकड़ा हुआ है। इस देश में आप देखे होंगे मनुष्य का जो जीवन है वो जानवरों से भी बदतर है, कुत्तों से भी बदतर है। हम लोग जब लोगों को समझाने का काम करते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है कुत्तों से बदतर है, तो लोग कहते हैं हमको कुत्ता बोलते हैं। तो उनको समझाया जाता है कि आप देखें कुछ इस देश में विधर्मी टाइप के लोग हैं जिनके थाली में कुत्ता चाट तो लेगा, थाली धुर करके अंदर रख लेंगे, लेकिन गलती से कहीं आप जा कर के छू लेते हैं तो थाली को बाहर अलग से फेंक दिया जाता है और लतियाए आप अलग से जाते हैं। यानी आपका जो मनुष्य का जीवन है वो कुत्तों से भी बदतर है। तो इस व्यवस्था यानी जो वर्ण व्यवस्था है, जात पात छुआछूत, हमारे महापुरुषों ने तमाम संघर्ष किया कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की खाई बनी हुई है, जो वर्ण व्यवस्था छुआछूत, हम लोग ऐसे समान मनुष्य का जो है वो मानवता उनके अंदर आए। ये हमारे लोग महापुरुषों की लड़ाई थी। यही अधूरा बाबा साहब का मिशन अधूरा है कि आज भी हमारे लोगों की देखो मूछें रख लेने पर हत्या हो रही है। मटकी छू लेता है 5 साल का बहुत बालक, उसको पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। घोड़ी चढ़ने पर हत्याएं हो रही हैं, जाति देखकर नंबर काटे जा रहे हैं, जाति देखकर उनका शोषण हो रहा है। ये इस देश में समानता लागू हो, यही हमारे महापुरुषों का मिशन था। यही अधूरा हो गया है, इसी का आंदोलन हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। पूरा कब और कैसे हो सकता है? देखिए, ये मिशन लोकतंत्र में बहुत बड़ा हथियार हमारे लोगों को मिला हुआ था। ठीक है, हम लोग विचार परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस देश का जो यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण है, जो इस देश का रहने वाला नहीं है, वर्ण व्यवस्था और जाति रूपी जहर इसने घोलने का काम किया है। हम लोग जागृति का काम कर रहे हैं। जो गुलाम बनाने का काम किया उस देश का रहने वाला नहीं है, जातियों में इसने बांटा। हम लोगों का जागृति का कार्यक्रम चल रहा है। जागृति के बाद हम लोगों का सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था परिवर्तन होगा। आने वाली समय जो है हम लोगों का ही होगा। लगातार देखा गया एक महीने के भीतर बाबा साहब की मूर्तियाँ 3 महीने खंडन हुई, तो उसको लेकर क्या सोचते? देखिए, जो मूर्तियाँ खंडित हो रही हैं, आप देखें दुश्मन कभी, अभी हमने बताया, दुश्मन कभी सामने से नहीं आता। वो हमारे लोगों को ही बरगला करके और चढ़ा बढ़ा करके बाबा साहब के प्रति दुष्प्रचारित करके हमारे ही लोगों से काम करवाने का काम करता है। जो मूल निवासी ओबीसी SC ST के लोग हैं, जो बाबा साहब को नहीं जान पाए। अभी महाराजगंज में मूर्ति 2 दिन पहले टूटी, वहाँ हमारे विजय प्रताप विक्रम चौहान वकील साहब हैं, जो इल्पा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, उस गांव में मीटिंग में वो बताते भी हैं कि जो चौहान जात के लोग चौहान मूर्ति तोड़ने काम किया। उन्होंने वहाँ समझाया भी था बहुत पहले कि हम लोगों का जो वर्ण व्यवस्था में काम मिला था, जात व्यवस्था में चूहा मारने का। चूहा हम लोग जाते थे खेत चूहा पानी डाल करके चूहा निकालते थे, उसी को हम लोग खाते पीते थे। चूहा मारने वाले ही चौहान हो गए। तो उन लोगों को ये ज्ञात नहीं है। दुश्मन लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है, बाबा साहब के बारे में पढ़ाया ना जाना, नफरती बात ये RSS के लोग हमेशा उठाते रहते हैं कि नहीं बाबा साहब ही लोग देश को बर्बाद करने में, जो तमाम उनके पर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। मूर्तियाँ टूटने का सबसे बड़ा कारण है। हमारे लोगों को भी जाना चाहिए, बैकवर्ड के बीच में समझाना चाहिए। और बाबा साहब के बारे में यदि हम ऐसा बताते हैं कि उनके दिए हक अधिकार से हम लोग चल रहे हैं, उनकी वजह से इस देश में OBC SC ST के लोग सुरक्षित हैं, तो शायद बंद हो जाए। लगातार देखा जाता है आप बाबा साहब की प्रतिमा लगाने या खंडन होने पर संघर्ष करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था आप हमें मूर्तियों में किताबों में ढूंढिएगा, इस पर क्या सोचिएगा? देखिए, बाबा साहब ने जो कहा मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढिएगा, वो बहुत सारी बातें बाबा साहब ने कही। तो हमारे लोग जो ढूंढ रहे हैं, जो बता रहे हैं, जैसे आज तमाम संगठन बने हुए हैं, सारे लोग बाबा साहब के नाम पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम तरीके के संगठन देश में आए हुए हैं। तो जो उनके उद्देश्य वाली बात थी, ना जानते हुए आज खाली जय भीम आपने पहले कहा बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आप जाकर के लोगों से सवाल पूछिए, उनसे मिशन क्या था, अधूरा क्या था, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है आपके पास।
कोई जवाब नहीं है। तो हवा हवा में ऐसे में हम यही कहेंगे लोगों से कि भारत मुक्ति मोर्चा, बाम सेफ, उसके जो नवासी विंग राष्ट्रीय पिछड़ा, इससे आप जुड़ें। ये देश का सबसे बड़ा संगठन है और इसमें शुरू से लेकर के इसका जो मूल निवासी पब्लिकेशंस है बहुत सारे हैं, तमाम महापुरुषों की किताबें छपी है, निरंतर किताबें बनती रहती हैं। ये देश का सबसे बड़ा संगठन है और यहाँ कैडर बेस लीडर बनाया जाता है। अथाह जानकारी, एक छोटा छोटा कार्यकर्ता भी आप बात रखेंगे तो जो बाबा महापुरुषों के जो आंदोलन था वो कैसे पूरा करना, बहुत बढ़िया से समझाने का काम करेगा। भारत बंद का आपका कार्यक्रम कब कहाँ होगा और किस प्रकार से तैयारी होगी? 30 अक्टूबर को हम लोग जनपद बस्ती में भारत बंद का कार्यक्रम करेंगे। ये गोपनीय रहेगा कि भारत बंद के दौरान हम लोग क्या करने वाले हैं। ये उसी दिन बताया जाएगा कि भारत बंद में हम लोगों की क्या प्लानिंग है। भारत बंद का मतलब संपूर्ण भारत बंद, तो भारत बंद कहीं भी किया जाएगा। हम सारे लोगों से निवेदन भी करेंगे, दुकानदारों से, छोटे छोटे व्यापारियों से और सारे लोगों से, कि इस दिन आप लोग अपनी दुकानें और सारी चीज़ें जो होती हैं वो बंद करके रखेंगे। क्योंकि ये जो लड़ाई है ईवीएम का मुद्दा है। आज बच्चा बच्चा कहता है ईवीएम गड़बड़ है, और यदि आप चाहते हैं कि हमारा वोट सुरक्षित रहे, हम लोकतंत्र इस देश में बना रहे, तो इस भारत बंद में बढ़ चढ़ करके साथ समर्थन करें और जनपद बस्ती मुख्यालय पर पहुंचने का भी काम करें। भारत बंद का जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है दीपावली के एक दिन पहले, अगर ऐसा होता तो व्यापारियों का कई लाखों का भी नुकसान हो सकता है। नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि अभी नुकसान हो, लेकिन उनका भारत बंद में साथ समर्थन, 30 तारीख को भारत बंद है, उस दिन वो लोग हमारा साथ समर्थन करें। ऐसा नहीं कि एक दिन बाद नहीं खरीदारी होगी, तब भी खरीदारी उनकी तेज़ी से होगी। एक दिन पहले लोग खरीद करके रखें, लेकिन 30 तारीख को यही निवेदन करेंगे, 30 तारीख वाला भारत बंद लोग बंद करके रखें। मैं आरती जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा बस्ती।